हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम हमारा न्यू सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस न्यू बैच का उद्देश्य है कि हम आपको लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। आपके सामने एक पुस्तकालय मैंने फोटो रखा है, तो आप प्लीज़ उसे पिक्चर को देखिए और नीचे दिए गए उस लेखक का नाम देखिए, दीपक तिवारी, पंकज मालविया। ये हमारे और लेखक का नाम है मनीष शर्मा, जो हमारे इस पुस्तक को लिखने वाले हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस न्यू सेक्शन में आप सब की भागीदारी बहुत सहमति और समय हम आपका तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि इस न्यू सेक्शन में आप हमारा साथ देंगे और इस बैच को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा संपूर्ण मदद करेंगे। चलिए हम इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस नए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हमारा इस पुस्तक में यूनिट नंबर 1 है, जो पुस्तकालय की अवधारणा है। यानी हमारे इस पुस्तक में पहला जो टॉपिक होगा वो होगा पुस्तकालय की अवधारणा। आइए और देखिए हम इस पुस्तकालय की अवधारणा को हम आगे देखिए एंड पढ़ते हैं। पहले हम पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लाइब्रेरी शब्द बना कैसे, लाइब्रेरी शब्द के अर्थ क्या है, कौन सी भाषा में लिखा गया, उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्रदान हम कुछ पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि शाब्दिक अर्थ लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें मूल शब्द है लाइब्रेरी एंड इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है पुस्तक, छाल अथवा वृक्ष का आंतरिक भाग। यानी इसका अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा में लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है कि पुस्तक, छाल अथवा वृक्ष का आंतरिक जो भाग होता है, वृक्ष के अंदर वाला जो आंतरिक भाग है, अंदर वाला भाग है, वो होता है लाइब्रेरी। इसमें एक फ्रेंच भाषा में भी इसको कहा गया है लिब्रा फ्रेंच। इसका अर्थ है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ होता है प्रकाशक अथवा पुस्तक की दुकान। यानी ये जो पुस्तक है उसका प्रकाशक कौन कर रहा है, ये कौन सी दुकान पर मिलती है पुस्तक, उसका भाग। इसमें तीसरा है जो रोमन भाषा में लिखा गया है। कौन सा है, रोमन भाषा में, उसको कहा जाता है पुस्तक। उसको क्या कहा जाता है, पुस्तक। पुस्तकालय के बारे में हम कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे राजस्थान में कहाँ है पुस्तकालय विभाग। इसमें पहला टॉपिक है राजस्थान में पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय विभाग का विकास। भाषा निदेशालय की स्थापना 1965 में की गई थी। कहाँ की गई थी, 1965 में की गई थी। जो पुस्तकालय विभाग, जी हम अपने चल रहे थे राजस्थान में पुस्तकालय विभाग का विकास। भाषा निदेशालय की स्थापना 1965 में की गई थी। कब गई थी, 1965 में। जो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग 31 जनवरी 2001 में वर्तमान में भाषा पुस्तकालय विभाग मंत्री एवं राजेंद्र सिंह यादव, जो कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। इस विभाग द्वारा 1972 में भाषा परिचय नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, प्रकाशन किया जा रहा था। इसमें बोला था कि
का विभाग कहाँ पर है? तो इसमें जो पहला निदेशालय की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1965 में हुई थी। और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग 31 जनवरी 2001 में हुआ था। जो वर्तमान भाषा में पुस्तकालय विभाग वर्तमान भाषा में पुस्तकालय विभाग मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, जो कि स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री है। जो क्या है? वो क्या थे? स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री है। इस विभाग द्वारा 1972 में भाषा परिचय नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा था। अब आता है दूसरा पॉइंट, जिसमें राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालय राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने हैं? 323 जो सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यरत है। कितने हैं? 323 है। एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, दूसरा 7 मंडल पुस्तकालय और 33 जिला पुस्तकालय, 276 पंचायत समिति पुस्तकालय तथा 6 तहसील पुस्तकालय कार्यरत है। इसमें बताया गया कि एक है जो राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है। क्या है? राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय। दूसरे नंबर पर है 7 मंडल पुस्तकालय। कितने? 7 मंडल पुस्तकालय है। तीसरा पॉइंट है 33 जिला पुस्तकालय, 276 पंचायत समिति पुस्तकालय और 6 तहसील पुस्तकालय कार्यरत है। जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सार्वजनिक पुस्तकालय राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने हैं? 323 है। कितनी है? 323 है जो हमारे पुस्तकालय कार्यरत कर रहे हैं, जिनमें इससे जुड़ी कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़े तो लाइब्रेरी से जुड़ी कुछ प्रमुख शब्दावली है। इसमें बताया गया विषय वस्तु और इसमें है तिथि। यानी पुस्तकालय शब्द का प्रयोग 1374 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। कब किया था? इंग्लिश डिक्शनरी में। पुस्तकालय शब्द का प्रयोग 1374 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हुआ था। दूसरा पॉइंट है पुस्तकालय विज्ञान। क्या है? पुस्तकालय विज्ञान जो हमारे 1808 में जर्मनी के मोर्टिन श्रेतिनगर में हुआ। पुस्तकालय विज्ञान जो 1808 में जर्मनी के मार्टिन श्रेतिनगर में। तीसरा है लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी जो 1876 में मेलविन ड्यू द्वारा लिखी गई थी। और लाइब्रेरी इकोनॉमिक एक ऐसा शब्द है 1876 में मेलविन ड्यू द्वारा लाइब्रेरी इकोनॉमिक है शब्दावली है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान एसआर रंगनाथ द्वारा 1928 में किसके द्वारा भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान थी वो किसके द्वारा थी? एसआर रंगनाथ द्वारा 1928 में। 5वां पॉइंट आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यानी साइंस जो लाइब्रेरी में भी साइंस इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। यानी साइंस के रिलेटिव पुस्तकें रखी जाती है लाइब्रेरी में, तो वो भी एक साइंस इंफॉर्मेशन है। यानी किसके बारे में? लाइब्रेरी के बारे में। 1964 में अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में रखी गई। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में शिक्षकों का भारतीय संघ इंडियन पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के शिक्षकों का भारतीय संघ स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर
स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1969 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पटियाला और पंजाब में है। कहाँ पर है? पटियाला और पंजाब में। यानी पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के शिक्षकों का भारतीय संघ की स्थापना 19 दिसंबर 1969 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पटियाला, पंजाब में है। भारत में स्थापित विशेष श्रेणी के पुस्तकालय संघ इनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का भारतीय संघ में स्थापना की गई थी, वो है 3 सितंबर 1955 में और इसके प्रधान जो थे प्रधान कार्यालय था वो कहाँ पर आया हुआ है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1955 में और इसके प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो भारत में स्थापित विशेष जो श्रेणी का जो पुस्तकालय संघ है उसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 में की गई थी और प्रधान कार्यालय जो है वो कलकत्ता में है। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों? इस सेक्शन को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे पूर्ण देखिए। शुक्रिया। आज का सेक्शन हम यही समाप्त करते हैं। आपका दिन अच्छा जाए।